शीज़ोफ्रेनिया 1%, जहनी इज़्तिराब 3%, जिनसी मसाइल 3% और नशे की आदत 1.5% है। जिस मुल्क में सेहत आम्मा पर मुख्तस रकम नाकाफी हो, वहां जहनी सेहत पर कितनी रकम सर्फ हो सकती है? सन 2003-2004 के बजट के मुताबिक सेहत आम्मा पर कुल 4.37 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से जहनी अमराज के लिए 2 मिलियन रुपए खर्च होंगे, जो कि सेहत आम्मा के कुल बजट का 0.05% बनता है। अगर कौमी तरजीहात में भी हम देखें तो सेहत का मकाम बहुत नीचे है, और फिर जो लोगों की इस्तात है या इक़्तिसादी सूरत हाल जनरल अगर हम नोटिस करें तो लोगों के लिए इतनी तवज्जो देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादा हम लोगों का एम्फेसिस जो होता है वो प्रिवेंशन की तरफ होता है। इन्हीं हक़ाइक़ के पेश नज़र कुछ गैर सरकारी तंजीमों यानी NGOs ने हालात बेहतर बनाने के लिए मुल्क में हस्पताल और इलाज मुआलजे के मराकज़ खोले। इन्हीं में से एक काबिल ज़िक्र मंसूबा मनोड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट है। मनोड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट कराची के नज़दीक बहिरे अरब में वाक़े जजीरा मनोड़ा में 2 साल कबल शुरू किया गया। सिर्फ पिछले 1 साल में इस सेंटर में 6000 मुस्तहिक अफराद का इलाज मुफ्त किया गया। मनोड़ा प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, मिसाल है हमारे सबके लिए कि एक प्राइवेट सेक्टर और मेडिकल प्रोफेशन ने मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम किया। 2 साल में मेरे ख़्याल से जो साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स पर काम करके न सिर्फ मनोड़ा प्रोजेक्ट ने ग्राउंड पर यह दिखाया कि लोगों में एहसास भी हुआ और बेहतरी भी आई अपनी सेहत आम्मा के बारे में, बल्कि साइंटिफिक डेटा ने ये बताया कि मेंटल हेल्थ के हवाले से जिन पैरामीटर्स को फोकस किया गया था उनमें बहुत बेहतरी आई है, बहुत सिग्निफिकेंट बेहतरी आई है। मनोड़ा की कुल आबादी तकरीबन 25,000 नफूस पर मुश्तमिल है। यहां पर 3 बहरी महकमे और सेहत के कुछ इदारे मौजूद हैं, जहां मरीजों की अक्सरियत बहरिया और कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजमों की होती है। मनोड़ा हेल्थ सेंटर के शुरू होने से पहले यहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं था और नफ्सियाती इलाज के किसी भी मरकज का कोई वजूद सिरे से नहीं था। जजीरा मनोड़ा में ही वाक़े एक छोटी सी आबादी का नाम स्वाले आबाद है, जिसमें तकरीबन 5000 अफराद रहते हैं। इस बस्ती में खानगी की शरह 18% है। इब्तदाई सर्वे से मालूम हुआ कि स्वाले आबाद में एक घराने का औसत साइज 7.2 और बच्चों की औसत तादाद 4 है। इस आबादी की माहाना आमदनी की औसत 700 रुपए माहवार से 2000 रुपए माहाना तक है। पेशे के लिहाज से यहां की 90% आबादी मच्छरों की है। बीमारियों में सबसे ज्यादा शरह सीने के अमराज, फिर पेट की बीमारियां और तीसरे नंबर पर जहनी अमराज की थी। जहनी अमराज पर एक नजर डाली जाए तो डिप्रेशन सबसे आम था, जिसकी शरह 11% थी। दूसरी बीमारियों में शीज़ोफ्रेनिया 1%, झटकों या दौरों की बीमारी 1%, नफ्सियाती मसाइल 7%, नशे की आदत 0.5%, जहनी पसमानदगी की शरह 1% और दीगर बीमारियों की शरह तकरीबन 2% बनती थी। पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरह यहां भी आबादी की अक्सरियत जिनों भूतों के असरात, बुरी नजर और खराब मौसम ही को तिब्बी मसाइल का जिम्मेदार समझती थी और उसका इलाज तावीज गंडों, धूनी और बढ़ते हुए पानी से कराती थी। इस इलाके में डिप्रेशन की ज्यादा शरह दरअसल लोगों के पेशे से मुंसलिक है। ये माहीगीरों की बस्ती है और इनका जरिया माश मछलियां पकड़ने पर मुनहसिर है। ये लोग हफ्तों समंदर के बीच गुजार देते हैं। साहिल समंदर से इस कदर दूर होते हैं कि अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो साहिल समंदर तक जिंदा वापस पहुंचना मुश्किल है। बाज़ वक्त ये लोग यहाँ से 10,000 रुपये खर्चा करते हैं। वो खर्चा कैसे है कि 2,000 के राशन ले लिए, 4,000 के इन्होंने बर्फ़ चढ़ा दिया, 2,000 का तेल लगा दिया, ले लिए। जाते वक्त जाते 10-15 दिन करके आते। भाई ये कोई धंधा नहीं है, इसे रिक्स कहा जाता है, रिक्स है ये। अगर मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो वही हाल है। मतलब कि अगर तो पहले से बेचारे बैठे हुए कब अबू आ रहा है,
تو شاید وہ مچھلیاں لائیں گے. جب ابو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بالکل آج ہی پریشان ہے, تو ابو سے وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ابو آپ نے کیا لایا کیا نہیں لایا, کیونکہ اس کا چہرہ خود ہی بتاتے کہ ہم سمندر سے آئے لیکن ہم مایوس ہو کر آئے. غربت اس قدر ہے کہ ان افراد کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اپنی آمدنی کے واحد ذریعے یعنی اپنی کشتیوں کی مرمت کروا سکیں, اور یوں وہ ہر دفعہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں اپنی کشتیاں اتارتے ہیں. یہاں ادھر کے لوگ تو آپ کو ایسے ہی ملیں گے, کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے, کسی کے پاس شادی کی پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاس مری جائے اس کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے. 2 سال پہلے جب منوڑا ذہنی صحت کے مرکز کا آغاز کیا گیا تو اس ادارے کی ٹیم کو خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن رفتہ رفتہ کچھ بستی کے بڑوں کی شمولیت اور کچھ سوشل پروگراموں کے انعقاد کے بعد اس بستی کے رہنے والوں کی سرد مہری میں خاصی کمی آئی. کمیونٹیز عام طور پر احتجاج کرتی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی دماغی امراض کے کسی پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور ہمیں بھی اسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے جب اور ہیلتھ کیئر کو بلینڈ کیا اس میں, جیسے گائنی, ڈرماٹولوجی, جنرل فزیکل فزیشین کے خدمات جو ہم نے لیں, اور آئی کے پرابلمس اور جنرل سرجری کے پرابلمس بھی جب ہم نے اس کے ساتھ شروع کیے تو ہمیں بہت سارے کیسز ایسے ملے جن کے تھرو ہمیں مینٹل النیسز کے موبلٹی پیٹرن ہمارے سامنے آیا. اور اب یہ پروجیکٹ جو ہے نہ صرف مینٹل النیسز کو بلکہ اور جنرل النیسز کو بھی کیٹر